हरे कृष्ण। कृष्ण कंप्लीट है, होल है, पूरे हैं, पूर्ण हैं, क्योंकि कृष्ण में समस्त विपरीतताएं एक साथ। आप पूरे आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं ढूंढ पाओगे जो कृष्ण की तरह इन समस्त विपरीतताओं को एक साथ लिए हुए। इतनी विपरीतताएं एक साथ कृष्ण में हैं और इन सब विपरीतताओं को लेकर भी वो आनंद में जीते हैं, इसलिए वो कृष्ण है, इसलिए वो पूर्ण है। बाकी आप किसी भी व्यक्तित्व को उठा लोगे तो वह व्यक्तित्व एक ही डायमेंशन में होगा। रामकृष्ण कहते थे कि जैसे समुद्र की एक बूंद है, अब उस एक बूंद को आप परीक्षण कर लीजिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपने सागर के सारे गुणों को जान लिया। एक बूंद को आपने सागर का जान लिया तो पूरे के पूरे सागर को जान लिया। तो रामकृष्ण कहते हैं उसी तरह संत होते हैं। यदि आपने किसी एक संत के हृदय को जान लिया तो आपने समझ लीजिए कि सारे संतों के हृदय को जान लिया। पर कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। आप कृष्ण को किसी एक डायमेंशन से जान नहीं पाएंगे, और आप भी यदि जानेंगे तो आपकी वो अपनी दृष्टि होगी, आप कृष्ण को पूरा नहीं जान पाएंगे। यदि महात्मा गांधी की दृष्टि से देखेंगे तो कृष्ण में अहिंसा दिखाई देगी। रामकृष्ण की दृष्टि से देखेंगे तो कृष्ण में एक आदर्श पुरुष दिखाई देगा, शिक्षाविद दिखाई देगा। चैतन्य की दृष्टि से देखेंगे तो कृष्ण में भगवान दिखाई देंगे। तो किसी भी एक व्यक्ति की दृष्टि से कृष्ण पूरे नहीं हो पा रहे। तो एक तरह से लोगों ने हार मान ली कि इनको भगवान मान लो, कि ऐसा कंप्लीट व्यक्तित्व पूरे इतिहास में कोई दिखाई ही नहीं देता। पूर्ण व्यक्तित्व, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि ऐसा और कोई व्यक्ति हो जो इतनी पूर्णता लिए हुए हो, इतने कंट्राडिक्शंस एक साथ लिए हुए हो, फिर भी जीवन को पूरे आनंद में जीता हो। इसलिए कंप्लीटनेस की परिभाषा कृष्ण पे आके खत्म हो जाती है, क्योंकि परिभाषा भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होगी, वह भी कृष्ण को परिभाषित नहीं कर पाएगी। हरे कृष्ण।